समझते हैं क्या चीज है? टनल कहते हैं बच्चों कोई ना सुराख, एक पहाड़ को हम क्रॉस नहीं कर सकते, ऊंचे ऊंचे जैसे K2 है या कोई पहाड़ी सिलसिला है, तो दूसरी तरफ जाना टनल बन जाए तो बड़ा इजीली हम जा सकते हैं। तो टनलिंग इफेक्ट इसे कहती हैं कि जहां ना क्लासिकली ना जा सकें, क्वांटम वाइज जा सकें। तो पेनिट्रेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी in a classically forbidden region is called tunneling effect or quantum mechanical tunneling. ये बच्चों स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? सर हो रही है। ये बच्चों यस सर, ये हमारे पास है, ये है टनलिंग इफेक्ट। देखें, ये हमें नजर आ रहा है कि एक्चुअल में है क्या, ये टनल होकर ये पेनिट्रेट होकर पार्टिकल उधर के इधर चला गया है। वैसे तो यूं इसको यूं क्रॉस होकर जाना था। एक रियल पिक्चर ली गई है समझाने के लिए, दिस इज द पेनिट्रेशन। ये माइक्रो पार्टिकल्स के लिए होती है, ठीक है? तो हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्वांटम टनलिंग। आप डेफिनेशन ध्यान में रख लें, पेनिट्रेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम लो एनर्जी रीजन टू हाई एनर्जी रीजन। पेपरों में भी आता है और आपके इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू देंगे या कोई टेस्ट हो, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, तो ये वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है और गैमो ने इसको जो incident on a barrier of greater energy than the particle reflection occur। नहीं जा सकता, वापस टकरा कर आ जाएगा। हम किसी दीवार से जाएं, जोर का जाएं, टकराएं तो क्या होगा, वापस आ जाएंगे ना। बहुत ऊंची दीवार बनी हो, बहुत ऊंची, वापस गिर जाएंगे। तो क्वांटम ये कहता है कि उसमें कोई सुराख मौजूद है, वहां से हम गुजर जाएं। तो when described as a wave, the particle has a probability existing within the barrier region and even the other side of it, दूसरी तरफ जा सकता है। जैसे हमने ये पिछली स्लाइड में देखा, ये वैसे तो उसने टकरा कर इधर वापिस आना है यूं, लेकिन क्या हुआ कि वो अंदर भी जा सकता है। ये अब हर एक के लिए नहीं पॉसिबल। 3 कंडीशन है, प्लीज राइट डाउन 3 कंडीशंस। कंडीशन आप लिखें बच्चों। कंडीशन 1 क्या है कि जो पोटेंशियल बैरियर आपके पास है ना, वो होना चाहिए, मस्ट बी फिनिट। पहाड़ ऐसा ना हो कि आसमान तक हो, रुका इतना ना हो। पहली तो कंडीशन ये है। दूसरा, जो पार्टिकल जिसने क्रॉस करना उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो, पार्टिकल जो स्मॉल भी हो। जो अब नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया कि पोटेंशियल बैरियर मस्ट बी फिनिट होना चाहिए। दूसरा क्या हो कि जो पेनिट्रेटिंग पार्टिकल मस्ट बी स्मॉल एंड हैव हाई एनर्जी। और जो पोटेंशियल बैरियर है वो 3 होना चाहिए। ये अब इसको देखते हैं हम। सॉल्यूशन टू द वेव इक्वेशन इन जर्नल फॉर्म। ये देखें, ये है बच्चों आपके पास कि हुआ क्या, ये पार्टिकल है, ये पोटेंशियल बैरियर है, ये वाला, ये पहाड़ी से ये दिस इज द पोटेंशियल बैरियर। होगा क्या, पार्टिकल आ रहा है इधर और इधर से वापस यूं आ जाना चाहिए इसको।
टकरा के ये वापस आना चाहिए इसको बाय लॉ क्लासिकली। ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि टकरा कर पार्टिकल ये वापस आना चाहिए, लेकिन ये पेनिट्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? पेनिट्रेट हो जाता है। इन द बैरियर रीजन द सॉल्यूशन बिकम ये, तो द वेव फंक्शन डिके एक्सपोनेंशियली इन द बैरियर रीजन। ये बता रहे हैं एक्चुअल में ये हमारे पास ना ये कि ये रुकावट है, इसके अंदर से जा रहा है और यहाँ क्लोज होकर निकल जाता है। इफ सम पोर्शन ऑफ द वेव फंक्शन स्टिल एग्जिस्ट ऑन द अदर साइड, ये निकल रहा है इस तरफ जैसे ये, तो ऑफ द बैरियर ट्रांसमिशन हैज अकर्ड, और उसके नतीजे में क्या होगा कि ये पेनिट्रेशन हो गई है। हर पार्टिकल ये नहीं कर सकता। अब एग्जांपल्स है। नंबर फर्स्ट है टनलिंग एंड अल्फा डिके। अब अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को देखें तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियॉन है और साथ में न्यूक्लियर की वो फोर्स जो उसे बाहर नहीं जाने देती। लेकिन क्या है कि अल्फा पार्टिकल इस बाइंडिंग एनर्जी पर काबू पाते हैं और बाहर निकल आते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया टू एक्सप्लेन अल्फा डिके इन यूरेनियम। अल्फा पार्टिकल डज नॉट हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप द न्यूक्लियस। तो क्या होगा? देयर इज अ चांस ड्यू टू इट्स वेव फंक्शन दैट इट विल बी एस्केप द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द न्यूक्लियस बाउंड्री, और वहां से लीक होता है। बेसिकली क्या है? लीकेज ऑफ अल्फा पार्टिकल, लीक होकर बाहर निकल आते हैं। ड्यू टू एक्सपोनेंशियल डिके नेचर ऑफ द वेव फंक्शन इन द बैरियर रीजन, द विड्थ ऑफ द बैरियर कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप, और अल्फा पार्टिकल बाहर निकल आते हैं। पहली एग्जांपल, लीकिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ये माइक्रोचिप डेवलप की थी टनलिंग इफेक्ट से। एज माइक्रोचिप डेवलपर क्रिएट स्मॉलर प्रोडक्शन प्रोसेस, वी रीच द लिमिट ऑफ क्लासिकल कंप्यूटर बना उससे। फिर द फीचर साइज ऑफ द मोस्ट एडवांस माइक्रोचिप टुडे इज 45 नैनोमीटर की है। यानी यूं समझे कि इतना छोटा चिप आ गई है कि नैनोमीटर में। पहले तो आपकी यूएसबी एक कमरे में थी। With such small width, the electron in the channel can tunnel out with relative ease, possibly affecting other transistors in the chip. Current approximation show that minimum feature size is about 4 nanometer. After that point, tunneling is not only possible but highly likely, and the chip would fail. इससे नीचे गिर जाएगी। ये इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन है ना कि इस पे नोबेल प्राइज मिले हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, उसमें अगर हम च्यूटी को देखें तो वो इलेक्ट्रॉन लीक को कितना बड़ा दिखाते हैं, उसको इतना बड़ा कि जैसे डायनासोर्स हो। ये आपके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन 1981 बाय ग्रिप बाइनिंग एंड हेनरिच डोहर ने। With a metal tip usually made of tungsten or platinum iridium is about within 4 to 7 नैनोमीटर उन्होंने रखा था बैरियर, और वो आराम से वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके लीक हो जाते हैं, टनल हो जाते हैं और बहुत बड़ा साइज इमेज करते हैं, बनाते हैं। ये जैसे इसके ऊपर टिप होती है सैंपल के ऊपर तो उसका साइज बड़ा नजर आता है हमें। एट अ डिस्टेंस At a distance, the Coulomb force between the tip and the atom of the sample is actually enough to move the atom. This has allowed physics to create image and structure on the atomic level. अब ये एक कितना बड़ा नजर आ रहा है हमें। ये टनलिंग डायोड बनाए जहां से एक्चुअल डिस्कवरी हुई थी। Tunneling diode are designed with a heavily doped p-n junction that is only 10 meter. 10 nanometer wide होते हैं। At low voltage, the P and N state are aligned, allowing the electron to tunnel across the gap. तो क्या ये है हमारे पास? As voltage increase, these state become more. हमारे पास हम देखेंगे कि मिसाली after fewer electron flow, ये electron flow, this negative resistance region allow the diode to operate at very high frequency well into the gigahertz range. तो tunneling diode ऐसे बने हमारे पास।
फोर सेंसर, ये बहुत जबरदस्त है। यूके कंपनी जो हमारे पास है इज डेवलपिंग फ्लेक्सिबल फोर सेंसर दैट यूज क्वांटम टनलिंग। दीज सेंसर आर मेड आउट ऑफ क्वांटम टनलिंग कंपोजिट मटेरियल। ये आजकल की रिसर्च है। तो ये जो आपके पास होंगे क्वांटम टनलिंग हमारे पास कंपोजिट्स, quantum tunneling composites are essential non-conducting in their normal state. When fixed by an applied force, the atom of the quantum tunneling composites are brought close enough so that tunneling can occur. As a result, क्या होगा? Insulator to conductor with a predictable exponential decay in resistance. तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? कैपेसिटर बनने लग जाते हैं। तो बच्चों ये था। इसी तरह आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि ये बताएं पानी में ज्यादा करंट होगा या बर्फ में? कौन बताएगा? एनीवन? ना, ये 50 टाइम ज्यादा अच्छी कंडक्टर है एज कंपेयर टू वाटर। तो इसकी वजह से बर्फ में करंट बहुत बुरा आता है। उसकी रीजन क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो टनल हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? टनल हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास जो हमने, अब मैं समराइज करता हूं अपना लेक्चर। सबसे पहले व्हाट इज टनलिंग इफेक्ट? आप कहेंगे पेनिट्रेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम लो एनर्जी रीजन टू हाई एनर्जी रीजन इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। इसके लिए कंडीशन क्या है? 3 है। पोटेंशियल बैरियर क्या होना चाहिए? फिनिट होना चाहिए, पार्टिकल स्मॉल और हाई एनर्जी होना चाहिए, और जो विड्थ है पोटेंशियल बैरियर की वो भी कम होनी चाहिए। अब देखो ना, हमने पहाड़ में टनल बनानी है, पहाड़ छोटा होगा तो बनेगा, ऐसा ना हो एक उसका एंड इधर और दूसरा इंडिया में या चाइना में खुलता हो, तो टनल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उसके बाद आपने एग्जाम्पल्स देनी है। एग्जाम्पल आपके पास क्या है? नंबर 1 अल्फा डिके। ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो थोरियम से, जब यूरेनियम से थोरियम बनता है, अल्फा पार्टिकल्स लीक होते हैं, टनल होते हैं। दूसरी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जो आइस है 50 टाइम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू वाटर। इट इज ड्यू टू यू कैन से दैट टनलिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन टनल होते हैं। अच्छा, आप एक चीज नोट करें, कभी हम ना ये जो किचन में, और गर्ल्स बेहतर बता सकती हैं, हम ना वो लें सालन बना रही हूँ और हमारे पास जो जिससे हम हिलाते हैं डोई, अपना वो स्टील की, और उसका जो एंड है ना वो लकड़ी का बना, वुड का, तो आप देखिए कि वुड भी गर्म हो जाएगी। Why it is due to टनल के हीट टनल हो जाती है। अच्छा, इसी तरह बाद दफा करंट जो है ना वो उसमें आ जाता है। फ्रिज का जो है जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना होता है। इलेक्ट्रिसिटी इन प्लास्टिक हैंडल, वो क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन टनल हो जाती है। तो ये है। फिर आपने इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखी, उसके बाद फिर आपने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेंसर है 4 सेंसर, ये है। तो आप लोगों ने एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल तैयार करनी है, ठीक है? अब कोई क्वेश्चन किसी बच्चे के जहन में हो? एनी क्वेश्चन? बच्चों आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सर थर्ड पूछ रहा हूँ क्या चीज? सर थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये है कि विड्थ है ना वो थिक नहीं होनी चाहिए, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। ये है जी पोटेंशियल बैरियर आपके पास, ठीक है? और जनाब ये आपके पास पार्टिकल है, नजर आ रहे हैं? यस सर। तो क्लासिकली तो अब ये कैसे गुजरेगा? आप देखें ना, बनना तो इसका पाथ ये चाहिए, इसका जो है ना हमारे पास पाथ वो ये बनता है। एक तो रूट ये है कि ये जनाब यूं आए,
ऐसे ही ये तो बहुत मुश्किल है ना, इतनी सारी एनर्जी लेके पार्टिकल को। तो ये पोटेंशियल बैरियर है बच्चों, ये वाला, दिस इज पोटेंशियल बैरियर। इसकी बात कर रहे हैं हम। तो होगा क्या क्लासिकली, तो जनाब ये पार्टिकल दौड़ के आया, ये स्पीड से आया, यहां टकरा कर चला गया। दिस इज क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। अच्छा, अब क्वांटम अप्रोच क्या है? क्वांटम ये कह रहे हैं कि जनाब एक्चुअल इस तरीके से कि बात ये कि हम ये अगर यूं हो जाए, क्या होगा? इसके अंदर से पेनिट्रेट होकर निकल आया है, ये पेनिट्रेशन हुई है बेसिकली। तो ये जो पेनिट्रेशन है ना हमारे पास, तो ये दिस इज द क्वांटम हमारे पास ना, ये है टनलिंग इफेक्ट। अब कंडीशन ये है कि तो ये इन्फिनिट ना हो। देखो ना, हम अगर हम इसको लें तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब ये इस तरह ना हो कि पार्टिकल ऐसा ना हो कि उसकी जो है वो अब यहां से पार्टिकल उधर ही ना सके आपका। देखिए ना, अगर हम इसको लेकर आए, पहली कंडीशन कि फिनिट होने चाहिए, वो इन्फिनिट नहीं होनी चाहिए कि अगर पार्टिकल है वो तो जनाब उधर ही नहीं सकता, ये देखें बंद रास्ता। दूसरा ये है कि थिन होना चाहिए, हमारे पास ऐसा ना हो कि ये जो है इसकी विड्थ इतनी बड़ी है कि ये उधर ही नहीं सकते। ये था थर्ड पॉइंट, समझ आ रहा है? कि वो थिक ना हो, जितना थिन होगा उतना ही वो प्रैक्टिकली हमारे लिए ये पॉसिबल है, जितना थिन होगा। और ये है कि जी आपके लिए पार्टिकल स्मॉल होना चाहिए, पार्टिकल बिग ना हो। देखो ना, छोटा सा चूहा ही गुजर सकता है ना बिल वगैरह से, अगर भैंस गुजर रही हो, बफेलो, वो तो नहीं गुजर सकेगी ना। सर आइस में वाटर की एक्सक्यूज मी सर, क्या चीज बच्चों? सर मैं पूछ रही हूँ कि आपने बोला है कि आइस में जो करंट ज्यादा फ्लो करता है, तो आइस में ज्यादा क्यों करता है? वाटर में इसको करना चाहिए ना, उसमें पोटेंशियल बैरियर कम नहीं होगा वाटर में? आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अरेंज हो जाती है तो ना आराम से। अच्छा, आप देखो, स्कैटरिंग अगर आपने करनी हो, हम ले लेते हैं कि करंट जो है ना वो हम खुद है, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब होगा क्या, स्कैटरिंग करनी हो यानी इधर उधर जाना हो, टनलिंग से तो मुराद है इधर उधर गिरना जाना, तो बर्फ में क्या होगा, ज्यादा चांस है कभी इधर निकल गए इधर निकल गए। वाटर में तो सिर्फ जहां वो अलाउड करेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उधर है, ठीक है। दैट्स व्हाई वो जनाब। हाँ, तो अब हमारे पास ये है कि पार्टिकल स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टिकल लार्ज होगा तो वी आर अनेबल। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत स्मॉल पार्टी है, हमने लिया, हम कहते हैं ये जाए, ये आराम से चला जाएगा, चले इसके पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम कहें कि ये जाए पार्टिकल, तो इसकी पेनिट्रेशन मुश्किल नहीं होगी इस वाले की। जैसे एक छोटा सा बिल है तो माउस यानी चूहा तो आराम से गुजर सकता है, अगर वहां से भैंस कोशिश करे मुश्किल हो जाएगी। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, आपने डेफिनेशन करना है और कम से कम 5 अच्छी एग्जांपल देखनी है, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी हम करेंगे अरेंज करके ना लेक्चर। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? सर ये बता दें कि सर हमने जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें इनफिनिट हमने कहा ना पोटेंशियल बैरियर होना चाहिए, लेकिन सर उसने तो अंदर से उस बैरियर के अंदर से गुजरना है ना, तो अगर तो वो आसमान तक भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो ना जितना ज्यादा बड़ा होगा इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा है, फिर हम उसे नहीं कर सकेंगे क्रॉस, ओके सर। ये हो जाएगा। जी बच्चों, और कोई बात? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।